नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा मटियानी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर आपका। यहां पर मैं आज देख रहे होंगे आप, मैं अपने गांव आ रखा हूं और ये गांव की हमारी छानी है जहां पर फील्ड्स होते हैं, उसको छानी कहते हैं हमारे पहाड़ में। तो यहां पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध रहती है। तो एक अमतियार गाड़ के नाम से एक छोटी सी नदी है, गाड़ कहते हैं उसको। तो उसमें उसके थ्रू सिंचाई होती है। और यहाँ पर देखिए आप, बहुत सारी क्रॉप्स लगाई हुई है। केले के पेड़ आपको वीडियो में दिख रहे होंगे। यहाँ पर आपको ये टमाटर की फसल दिख रही है। यहाँ पर ऑनियन के और गार्लिक के फील्ड है। और ये देखिए आप, यहाँ पर लोग अपना काम करने में जुटे हुए हैं। और सामने कुछ घर है। यहाँ पे मतलब परमानेंट लोग नहीं रहते हैं। यहाँ पर इस जगह पे थोड़े दिन में काम करने के लिए लोग आते हैं, उसके बाद अपने गांव चले जाते हैं। और जो हमारा मटियाना गांव है, एकदम ये देखिए टॉप पे, पूरे टॉप पे, उस पहाड़ के सबसे ऊपर जो है वो मटियाना गांव है। तो मैं आपको आज मुलाकात कराऊंगा अपने गांव के। हमारे भाई साहब है, ये काम कर रहे हैं, विक्रम शर्मा। इनसे मुलाकात कराता हूं। ये यहाँ पर फील्ड में इनका फील्ड है, ये इनका खेत है। ये देखिए कितना बढ़िया यहाँ से इन्होंने सिंचाई के लिए बनाया हुआ है। और ये इन्होंने कुछ खंबे लगा रखे हैं, इससे ये रस्सियों को बांधेंगे, जिससे ये देखिए रस्सियाँ बंधी हुई है। ये देखिए, जिससे टमाटर की फसल जो है तैयार हो जाएगी इनकी। विक्रम भाई, नमस्कार विक्रम भाई। नमस्कार जी। कैसे हो? बढ़िया सर। क्या काम कर रहे हो? बस इसका काम कर रहे, खेती का, टमाटर का। अच्छा, अभी आप क्या काम, कौन कौन सा टमाटर लगा रखा आपने? ये कौन सी वैरायटी, कुछ बताओगे हमारे दर्शकों को? ये है जी, थोड़ा सा इधर आके प्लीज़। रेड गोल्ड है। अच्छा, और रेड गोल्ड कौन सा है? ये रेड गोल्ड नंबर 1। नहीं, ये कौन सी वाली, ये जो ये नीचे दिख रहा है ये वाला टमाटर, ये रेड गोल्ड है? रेड गोल्ड है। और इधर वाला है अभिनव। ये अभिनव है। अच्छा, ये देख सकते हो आप, यहाँ पर अभिनव और रेड गोल्ड दो वैरायटी टमाटर की इन्होंने लगाई हुई है। लगभग कितनी पौध लगाई थी आपने अभिनव की? ये है जी 2500। 2500। और रेड गोल्ड की? नहीं, उसकी 800 ये है। और ये है 13-1400 रुपये। 1300-1400 की पौध इन्होंने ये लगाई है। तो ये दो, क्या सोच के आपने ये वैरायटी लगाई? मतलब दो एक फील्ड में, एक खेत में दो अलग अलग वैरायटी क्या सोच के लगाई आपने? ये इसलिए लगाई क्योंकि ना तो हमें रोड है, हाँ जी, ना हमारे पास साधन नहीं है, कुछ नहीं, किसी चीज़ का भी नहीं है। हाँ जी। और इसीलिए लगाई क्योंकि ये जब पकेगा तो ये कम सम पकेगा, क्योंकि इसके लिए हमारे पास साधन नहीं है ढोने के लिए। अच्छा, एक साथ नहीं पकेगा, ये अलग अलग टाइम में? अलग अलग टाइम में पकेगा ये। तो मतलब आपको साधन ना होने की वजह से आप जो है उसको रोड तक अपने पीठ पे लाद कर पीठ अलग अलग टाइम पर अलग अलग ले जा सकते हो। आपका फसल जो है बर्बाद नहीं होगी, क्रॉप। ना बर्बाद नहीं होगी। इस वजह से आपने अलग अलग मैच्योरिटी के प्लांट लगाए। और अभी जो आप कुछ बांधते हुए दिख रहे हो, ये क्या काम कर रहे हो आप? ये इसके लिए धागे बांध रहे हैं, क्योंकि ये ना तो हम छींटे लगा सकते हैं, हाँ जी, हाँ जी। और ये इस पे खड़े रहेंगे जो ये डंडे लगा रखे। अच्छा, ये जो टमाटर का पौधा है ये डंडों पे खड़े रहेंगे, सहारे के लिए आप धागे बांध रहे हो, सारे के लिए धागे ताकि ये एक साइड ना लद जाए। ना अच्छा, मिट्टी में रहेगा ये। कब लगाई थी आपने ये पौध टमाटर की? ये लगाई थी फरवरी में। फरवरी में आपने लगाई थी। और अभी मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने इन्हें हो गए हैं। ना 2-3 महीने हो गए, जब छोटी बीज डाला था उस समय 3 महीने हो गए। हाँ जी, आज तक के बीज डालकर आप अब तक 3 महीने हो गए। और 3 ये महीने हो गए। फसल कब तक पक के तैयार हो जाएगी आपकी? अगले महीने तैयार हो जाएगी। यानी जून में आप इसे तैयार करके मार्केट के लायक बना दोगे। बना देंगे उसको। आपको कितनी उम्मीद है, कितनी क्रेट जो है आप ये इस खेत से कितना प्रोडक्शन निकाल लोगे आप? कितनी क्रेट निकल जाएंगे? देखो जी, यहाँ का तो कोई ऐसा है नहीं कि भाई इतना निकल सकता है, वो अनुमान ही लगा सकता है। अच्छा जी, अगर खराब होने से बच जाएंगे तो 20-22 क्रेट निकल जाएगी। 20-22। और एक क्रेट में कितना किलो टमाटर आ जाता है? ऐसे आ जाता है 22-23 किलो। 22-23 किलो। अच्छा, पिछले साल भी आपने टमाटर की खेती की होगी, हर साल ही करते हो आप। हमारे मटियाना गांव के प्रोग्रेसिव फार्मर हो, एक उन्नत किसान हो। तो आपने पिछले साल का आपका क्या एक्सपीरियंस है जी टमाटर का? एक्सपीरियंस तो ऐसा कुछ नहीं है, क्या होना यार, एक्सपीरियंस तो कुछ नहीं है। सब लोगों से सीख के, देख के, लोगों के सोच के कि कैसे करते हैं लोग काम। अच्छा, ऐसे
इतना तो हमने पढ़ा है इसके बारे में कुछ नहीं, हाँ जी, हाँ जी। ना कुछ तो सरकार की तरफ से आपको कुछ मदद मिलती है इसमें? कुछ नहीं। कोई मदद नहीं मिलती कोई है, मदद खुद से करा हुआ है आपने। हाँ, और दस हजार है। इस पे आप जो है कोई दवाई ववाई का छिड़काव भी करते हो? हाँ, कौन सी दवाई छिड़कोगे? अभी को कितने छिड़काव कर चुके हो आप दवाई के? अभी 4। 4 छिड़काव कर चुके हो। हाँ। अच्छा, और खाद के लिए क्या इस्तेमाल करते हो आप? खाद के लिए कुछ नहीं, यही है बाराबती और जी कैन वगैरह बस। कैन और 12-32। हाँ जी। NPK 12-32 और कैन। बहुत बढ़िया। गोबर की खाद भी इस्तेमाल की होगी आपने हाँ, इसमें? गोबर की खाद भी इस्तेमाल, वो तो पहले ही की थी जब हमने खेत अच्छा, बनाया। खेत बनाने से पहले आपने इसमें खेत बनाने के समय पे गोबर की खाद इस्तेमाल की थी। बस। और इसके अलावा क्या क्या फसल लगा रखी है आपने? शिमला मिर्च हो गई, शिमला मिर्च और बस लहसुन था थोड़ा सा। लहसुन। लहसुन मैंने देखा आजकल आप निकाल रहे हो लहसुन की, आजकल हार्वेस्टिंग चल रही है, तो क्या रेट चल रहा है लहसुन का मार्केट में? देखो जी, मार्केट का तो कोई पता नहीं है, कभी कितना बढ़ जाता है कितना घट जाता है, मार्केट का तो एक अलग होता है। हाँ जी, वो तो सबके साथ की बात है, सबके लिए है, जी। एक दो के लिए भी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। मार्केट तो सबके लिए एक जैसा होता है, और मार्केट का कोई क्या भरोसा, मार्केट का कभी बढ़ भी सकता है कभी घट भी सकता है। मार्केट का तो एक ऐसा आना होता है कि भाई बढ़ भी सकता है किसानों के लिए, घट भी सकता है, तो किसान ही मारा जाता चाहे किधर से भी देखो। और आपकी जैसे टमाटर की खेती में आपकी लागत कितनी आ जाती है करते करते पूरा? मतलब ये अगर मैं बात करूँ इस खेत की, इस पूरे खेत की, तो लगभग इसमें कितनी लागत आ जाएगी आपकी टमाटर के लिए? जब तक सीजन खत्म हो जाए, हाँ जी, एक सीजन की। एक सीजन की जी, 10 या 12 हज़ार। 10-12 हज़ार रुपये बीज से लेकर आपके खाद सारे दवाई सब पूरे कुछ, 10-12। और 10-12 हज़ार। और आप कह रहे हो कि 22 क्रेट, कम से कम 20 से 22 क्रेट अगर अच्छी रही फसल तो इस खेत से निकल जाएगी। हाँ, निकल जाएगी। अच्छा, तो या, जैसी अगर खराब होने से बचे, ज़्यादा भी नहीं कर सकते, कम भी से भी कम हो सकते, कोई वो नहीं। यानी कि आपको अगर आप 12 हज़ार रुपये इस एक खेत में अगर आप इनपुट लगाते हो, और अगर आपकी फसल सही रहती है, 22 क्रेट का आपको अगर प्रोडक्शन हो जाता है टमाटर का, तो अगर 500 रुपये क्रेट भी उठती है आपकी, तो भी आपको कुल 11 हज़ार रुपये कमा पाओगे। मैं गलत कह रहा हूँ कुछ? ना, सही कह रहे हैं। 11 हज़ार रुपये और 12 हज़ार आप लगा चुके हो, यानी किसी भी कीमत पे आपकी जो है मार्केट का जो मंडी का रेट है वो 600 या 700 रुपये से अगर कम होगा तो आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। यही बात है आपकी, है ना? हाँ जी, हाँ जी। और इसमें आपके मैं देख रहा हूँ बहुत परिवार के लोग भी लगे हुए हैं इस काम को करने में, और उनकी मजदूरी आपने काउंट नहीं की होगी नहीं कही अभी, ना? खुद की मजदूरी आप काउंट करते होंगे। ना, अभी कुछ नहीं हो रखा काउंट। तो दोस्तों ये हालत है हमारे उत्तराखंड के, ये हालत है हमारे जौनसार उत्तराखंड के किसानों के, जो इतना कुछ करते हैं अपने खेत गांव को, जिन्होंने जीवित रखा हुआ है, गांव की सभ्यता को जीवित रखा हुआ है। गांव में लोग अपने जो है ताले नहीं लगने दिया है, रिवर्स जिन्होंने माइग्रेशन नहीं किया है, लेकिन अब स्थिति यह है कि इनको इस एक उदाहरण के तौर पे इस खेत से जब तक 600 से 700 रुपये पर क्रेट यानी 22 किलो केजी का मंडी रेट नहीं मिलेगा, तब तक ये जो है इन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। तो अब सवाल है, बहुत सारे सवाल है जहन में। खच्चर का अलग से, सड़क गांव में सड़क नहीं है, तो इससे एक बहुत बड़ा नुकसान ये भी है, क्योंकि फिर खच्चर पे लाद के जो है सामान मेन रोड तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद जो है आप बेचते कहाँ पे हो इस फसल को? देखो जी, बेचते देहरादून भी है जी, दिल्ली में भी है, हाँ जी, और सोनीपत में भी है, सोनीपत में भी मतलब है। ये साला जहाँ मार्केट की थोड़ी सी रेशो ज़्यादा होगी। अब मार्केट के ऊपर वो है कि जहाँ थोड़ा सा हम भी ये चाहते किसान, अगर 2 रुपये में इतना खर्चा करके 2 रुपये में मिलना चाहिए, इतनी मेहनत करके, तो मार्केट का बेचने का तो कोई ऐसा है ही नहीं कि भाई हम कहीं भी बेच सकते हैं इसको। इस खेती किसानी के अलावा कोई आपके पास दूसरा जरिया है पैसा कमाने का? हमारे पास कोई जरिया नहीं है। कोई जरिया नहीं इनके, नहीं? आप अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई जो है इसी खेती किसानी से ही करते हो? इसी खेती से, इसी खेती से करते हैं। खेती से। तो ये कहानी थी दोस्तों, ये स्टोरी थी हमारे विक्रम भाई की, जो हमारे गांव के एक प्रोग्रेसिव जो है उन्नत किसान है। और देखिए आप किस तरीके से दिन रात एक करके अपने फसल को बचाने में लगे हुए हैं, और फिर भी इनको जो है मन मुताबिक क्या, अगर इनको रीजनेबल रेट ना मिल पाया तो फिर इनको कहीं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे कर पाएंगे? ये सवाल है जो सबके जहन में आना चाहिए।
और ये बिल्कुल एक ग्राउंड स्टोरी कवर की है मैंने, कवर करने की कोशिश की है मैंने अपने गांव मटियाना से। तो देखते रहिए, बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।